नमस्कार, मैं हूं मौसम और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ बिहार झारखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी। भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के हृदयचक पंचायत में स्थित बुनियादी केंद्र के विद्यालय में सड़ रहे लाखों के सामान। रिपोर्ट चंदन पांडे, पीरपैंती। पीरपैंती प्रखंड के पचकुड़ी गांव में एक ऐसा विद्यालय जो करोड़ों की लागत से बनाया गया। बगल के ही प्राथमिक विद्यालय को इस बुनियादी विद्यालय में शिफ्ट किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योगा तथा श्लोक तथा ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं जो किसी अन्य विद्यालय में नहीं सिखाए जाते। सचमुच यह छोटे छोटे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है गरीब के बच्चे हैं। यदि उन्हें हर स्कूल में ऐसी ही मन से पढ़ाया जाए तो यही बच्चे आगे जाकर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। अगर ऐसी ही पढ़ाई और शिक्षा हर स्कूल में दी जाने लगे तो प्राइवेट स्कूल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। किसी बच्चे को छोटे बच्चों में नहीं है प्रतिभाओं की कमी, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान बच्चे हैं। इस स्कूल को हाई स्कूल के लिए बनाया गया था। सरकार के द्वारा नए नए बेंच डेस्क भी यहाँ रखे गए हैं, जिन्हें धीरे धीरे दीमक खोखला कर रहा है। इस विषय पर प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया मैं कई बार विभाग को इस बारे में सूचना दिया, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीरपैंती क्षेत्र में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे को बैठने के लिए एक दरी तक नहीं दी जाती है और दूसरी तरफ लाखों रुपए के बेंच और डेस्क को सड़ाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, बड़े पदाधिकारी आखिर इस बेंच को उठाकर दूसरे स्कूल में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उन्हें दीमक से खोखला करवाया जा रहा है? सरकार के पैसे को क्या ऐसे ही पानी में बहाया जाएगा? आइए देखते हैं सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे की प्रतिभा। वैसे और जब तक हम बोलेंगे, लीजिए इसका फोटो देखिए, एक क्वालिटी चीज है। परम पिता की राष्ट्रगान शुरू कर। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। कौन से क्लास में? 1 में। कौन सा श्लोक याद है आपको? एक श्लोक सुनाओ। कपूर सुनाओ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगंधा सदा वसंत विद्यारविंदे भवन भवानी से तुम। अच्छा, कौन सिखाया इतना अच्छा आपको श्लोक?
स्कूल में सीखे या घर में मम्मी पापा सिखाया? स्कूल में। स्कूल में कौन सर सिखाए? संजय सर सिखाए हैं। ठीक, और पढ़ा याद है आपको? दुक्का से 5 तक। 5 का पढ़ के सुनाओ। 5 का 5, 5 दिन 10, 5 से 5, 5 के 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 30, 40, 5 9 45, 5 9 50। ठीक, नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय बुनियादी विद्यालय पचरुखी। क्या नाम है आपके प्रधानाध्यापक का? क्या? सजन सर। कौन सा श्लोक याद है आपको? गजाननम याद है? गजानन सुनाओ, अभी गणेश पूजा का माहौल भी है, सुनाओ। गजाननम भूतगणा विसेवितम कपित जम्बु फलचारो भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारी क्रम नमानि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। कौन से क्लास में हो? 4। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते हैं अच्छा? हाँ। मारते भी हैं? नहीं मार, सच बोलना। सच। नहीं मारते हैं। क्या नाम है आपका? किस क्लास में हो? 8 में। कौन बताया ये बनाने के लिए? सर बोले हमें बनाने के लिए। खुद से बना रही हो या देख के छाप रही हो? नहीं, ये खुद से अभी बनाए, इसी में से फिर अच्छा से देख रहे हैं। तो इसमें क्या आपको नंबर भी दिया जाएगा या प्राइज दिया जाएगा? नहीं, हमें मतलब कि इसे अपने विद्यालय में चिपकाना है ताकि सबको पता चले कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए? हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और हमें पेड़ पौधे को काटना भी नहीं चाहिए, और ऐसे ही उपाय हैं। क्या बना रही हो आप? क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। स्कूल का फोटो कौन बोला बनाने? सर बोले हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है वो? सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल? सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ने के क्या फायदे हैं? सरकारी स्कूल में तो एक पैसे भी नहीं लगते हैं, और अगर टीचर अच्छे हो तो हमें अच्छी शिक्षा भी मिल सकती है। अच्छा, जो बच्चे लोग आजकल प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। सर अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा हुआ। और कौन से स्कूल में सर अभी आप पदस्थापित हैं? राजकीय बुनियादी विद्यालय पचरुखी में हम प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हैं। और मेरी बहाली हुई थी 2014 में टेट के माध्यम से, और मैं अंग्रेजी विषय का TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हूँ। सर बच्चों का मानसिक विकास कैसे किया जाना चाहिए? मानसिक विकास के लिए सर्वप्रथम तो बच्चे को पौष्टिक भोजन और उनको जो है कौशिकी और तांडव के माध्यम से जो आसन है, आपने देखा भी कि पद्मासन वज्रासन वगैरह हम बच्चों से करवाते हैं, लेकिन अगर उसमें कौशिकी और तांडव को पुटअप कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उनका माइंड पावर जो है बढ़ जाएगा। इसलिए कि सरकारी विद्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाते तो हैं लेकिन बच्चे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ग्रहण किए लेकिन वह दीर्घायु नहीं होता है, उनका स्मृति शेष हो जाती है। इस पर जो है रिसर्च करने की भी आवश्यकता है और नए सिरे से काम करने की आवश्यकता है। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो मध्याह्न भोजन चल रहा है उसमें पौष्टिकता का प्रचुर मात्रा किया जाए, ताकि जो है बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल पाए और उनको जो है कौशिकी और तांडव, जिसका डेमो अगर मैं करके आपको दिखाऊंगा, और बच्चे भी हमारे करते हैं, जिसके कारण आपने देखा कि ये सारे बच्चे जो है इतने डेवलप कर गए। अच्छा सर, एक और सवाल, अभी सरकार के द्वारा चहक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो नाच गाने के साथ, तो बच्चों को चहक प्रोग्राम से क्या फायदा होने वाला है? ये एकदम बिल्कुल सरकार का सही समय पर सही फैसला लिया हुआ है। यह भारत सरकार का एक जो है कार्यक्रम है, FLN के तहत जो है यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। यह जरूरी है इसलिए कि बच्चे अपने यही बात नहीं सीख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको याद कराने के लिए उसको नृत्य गीत के माध्यम से जो है, संगीत के माध्यम से बच्चे के अंदर पुटअप करने का पूर्ण तैयारी है। और हम शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि इसको जो है जहाँ जैसे सीखे हैं, जैसा जो है ट्रेनर ने सिखाया है, उसी को हूबहू अगर विद्यालय में किया जाए उसका फायदा निश्चित होगा। सर एक बात पूछना है, जैसे पहले आपका स्कूल बगल में था और ये हाई स्कूल जैसा बनाया गया है, इतना अच्छा व्यवस्था दी गई है और बेंच सब बेकार पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये सरकार जो है ना, यह बुनियादी विद्यालय है
और ऐसे पूरे बिहार में लगभग 400 के आसपास विद्यालय हैं और ऐसा बिल्डिंग जो है सरकार का पैसा है और बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया। और जो इसका उद्देश्य था, यह 10+2 का स्ट्रक्चर है, 32 लाख का तो फर्नीचर हमारे यहाँ है और उसका उपयोग नहीं हो पाया। और उसमें जो है जो पहले से विद्यालय मिडिल स्कूल चल रहा था उसको आकर के सरकार के आदेश से इसको शिफ्ट कर दिया गया, सिर्फ व्यवस्था यहाँ चलाने के लिए। अच्छा, ये सर किसकी गलती है? क्या सरकार की गलती है या फिर इसमें और किसी का हाथ है? इसमें कुछ कानून का भी है कि बुनियादी विद्यालय में ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि हरदेव चक पंचायत में सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल जो है खोलना है। हरदेव चक पंचायत में ऐसे जगह पर जाकर के विद्यालय को खोल दिया गया जहां पर महेशपुर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न जमीन है, न स्कूल तक जाने का रास्ता तक नहीं है। लाखों के बेंच ऐसे सड़ रहे हैं। वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, जहाँ व्यवस्था था वहाँ पर बनाना चाहिए था, इसका उपयोग करना चाहिए था। हमारे पास टीचर है, संसाधन है, क्षेत्र है, सारा चीज़ है। इस किसने ऐसा किया, इसका जांच का ही विषय है कि जो इस पर। अच्छा सर, आपने कभी भी ऊपरी पदाधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी? हमने लिखित दिया है 19 बिंदु के माध्यम से, उसका जवाब भी आया है। बोला कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का सूचना का काम है। हमने एकदम बिल्कुल सूचना दिया कि यह विद्यालय जो है 1 से 8 के बच्चों के लिए। आपने देखा होगा कि सीढ़ी पर हमने रेलिंग लगा के रखा है। हाँ। बच्चे ऊपर चढ़ करके गिर जाते हैं। छोटे छोटे 5 साल 6 साल ऊपर लैब की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पूरा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही नहीं है, जो चाहिए फील्ड। 5 एकड़ 1 डिसमिल जमीन इस विद्यालय को मौजूद है। मतलब हर सुविधा दिया गया है, लेकिन सरकार के किस दूरदर्शिता की कमी के कारण कहा जाएगा कि इस पर जो है निगाह नहीं गया। इसका लिखित हम कई बार सूचना भी दी और बड़े पदाधिकारी जब भी आते हैं तो इसका हम आग्रह करते हैं कि इसकी भाई व्यवस्था की जाए। तो बड़े पदाधिकारी से आपको क्या आश्वासन नहीं मिलता है? आश्वासन ही मिलता है, बोला जाता है कि जो है ये भैया हम लोग के निर्णय का नहीं है, ये सरकार ऊपर से करेगी तब होगा। अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम संजय तांती हुआ। और अभी आप किस स्कूल में हैं? अभी हम राजकीय बुनियादी विद्यालय पचरुखी में हैं। अच्छा, ये बताइए आप किस विषय का शिक्षक हैं, किस तरह का पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? ऐसे तो हम ऑल सब्जेक्ट के टीचर हैं, ऐसे विषय बेसिस पर हमारी वाली नहीं हुई है। अच्छा, योगा शिक्षक सुनने में आ रहा है आप ही हैं? जी, योगा के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। छोटे बच्चों को किस प्रकार का योगा सिखाते हैं? छोटे बच्चों को वज्रासन बताते हैं, पद्मासन में बैठने के लिए बताते हैं। वज्रासन के क्या फायदे हैं? वज्रासन से लीवर स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, पाचन की शक्ति स्ट्रांग होता है, ताकि बच्चे को आसानी से पच जाए, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और गैस नहीं बने, जिसके कारण पढ़ने में मन लगे। अच्छा, कोई ऐसा आसन है आपके पास जिससे बच्चे का दिमाग तीव्र हो? दिमाग तीव्र होने के लिए बद्ध पद्मासन है। और कौन कौन सा आसन सिखाते हैं? और ऐसे तो दिमाग तेज होने के लिए बद्ध पद्मासन है, वज्रासन है, पद्मासन है और मयूरा आसन है। ये सब आसन सिखाते हैं बच्चों को। और ऐसे ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी YouTube चैनल बीके न्यूज़ बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें। अब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बीके न्यूज़ बिहार झारखंड।